गौ हत्या को समाप्त करा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर विभिन्न गोरक्षक राष्ट्रवादी संगठनों की ओर से आगामी 22 से 26 नवंबर तक नई दिल्ली के बुराड़ी मैदान में होने वाले विराट गौ महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर राजस्थान के गौ सेवक स्वामी गोपाल सरस्वती ने सेक्टर 3 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में गौ सेवकों की बैठक लेकर जिम्मेवारियां सौंपी। बोलिए गौ माता की। हल्दी घाटी मेवाड़ राजस्थान से पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक युवा राष्ट्रीय गौ क्रांतिकारी ग्वाल संत गोपालाचार्य स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी ने 31 वर्ष के लिए संपूर्ण भारत भ्रमण की यात्रा निकाली है। देश की परिस्थितियों को देखते हुए उस मूल यात्रा के 3 भाग किए गए हैं, जो 2 अभी मध्य प्रदेश में चल रहे, राजस्थान और गुजरात पूरा करके मध्य प्रदेश में, और एक यात्रा गौ चेतना महायात्रा जो पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार उससे मैं स्वयं लेकर हरियाणा की तरफ बढ़ा। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम स्वामी गोबर गोपाल सरस्वती। गाय माता की हत्या इस भारत से संपूर्ण रूप से समाप्त हो, गाय को राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए 5 साल का संकल्प लेकर संतों के आशीर्वाद और गौ माता के आशीर्वाद से ये यात्रा आरंभ की है। अभी सभी के साथ पूर्व की बैठकों से ये तय हुआ है कि 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच बुराड़ी मैदान जीटी करनाल रोड नई दिल्ली में एक विराट गौ महासम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिसके अंदर देश के सभी संत शंकराचार्य जी भगवान, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, देश के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज और वकील हैं, उनसे भी निवेदन किया जाए वो भी उपस्थित हो। सभी हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठनों के संस्थापक और उनके जो पदाधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए। देश में जितनी भी गौशालाओं के संगठन बने हुए, उस संगठनों के मुख्य प्रधान पदाधिकारियों को निमंत्रण देकर सभी देश की गौशालाओं को आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार से सभी को एक मंच पर लाकर गाय माता की हत्या को पूर्ण रूप से समाप्त करवाने के लिए और राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए सभी एक साथ बैठेंगे और एक विराट गौ महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर ऐसा मानना है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति भी विशेष अनिवार्य होगी और विश्वास है कि संत और सभी के माध्यम से उनके साथ बैठकर पूर्व में बातचीत भी की जाएगी। और इतना विश्वास है कि हिंदूवादी राष्ट्रवादी है तो गाय हिंदूवाद और राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, एक बात बताई जाती है कि जब अपने माता पिता बीमार हो जाते, सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन भी मिलती है, वृद्धाशालाएँ भी बनी हुई है, मगर हम केवल उनके भरोसे रहकर, हम उनके भरोसे छोड़कर अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य, वो करे या नहीं करे, उनकी तरफ से वो सहयोग कर रहे हैं, मगर केवल उनके भरोसे रहकर अपने माता पिता को अपन नहीं छोड़ सकते, उन स्वयं की सेवा करना अपना खुद का कर्तव्य है। इसी प्रकार से गाय माता की रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षक गौ सेवक उसके उसमें लगे हुए, सरकार उनका सहयोग नहीं करती है, तो हम ज़्यादा किसी के भरोसे ना रहकर अपन स्वयं समाज को, आम जनता को जागरूक करके हम उनको साथ में लेकर हम इस कार्य को करेंगे, ज़्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि प्रत्येक कार्य सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़े जाते, हमें आम जनता, आम समाज को जागरूक करके उन्हें हमें साथ में लेना पड़ेगा। रही बात कि सरकार की तरफ से ऐसा अगर सहयोग नहीं मिलता है या कहीं किसी न किसी अधिकारियों के माध्यम से इसका विरोध होता है, तो हमें इसके लिए एकजुट होकर अगले को इसमें सुधार लाने के लिए बोलना चाहिए कि आप इस प्रकार की त्रुटि ना करें और गौ रक्षक इस प्रकार कार्य करें, गौ सेवक करें, तो सरकार की तरफ से भी इसमें पूरा सहयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसका सहयोग नहीं करेंगे, देश के अंदर आए हैं गाय की हत्या बंद कराने के लिए, गाय माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए, मूल केंद्र में गाय को रखकर आप इस देश में राजा बने हो, तो एक उम्मीद, एक विश्वास की नज़र से हम देखते हैं 2014 से आप सत्ता में हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उम्मीद के साथ कि हिंदूवादी राष्ट्रवादी इस राष्ट्र के लिए कुछ हितैषी, एक उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस राष्ट्र का बहुत बड़ा हित कल्याण होना है, तो गाय के लिए आप आए हैं, गाय की हत्या बंद हो और गाय के लिए जो भी सेवक गौ रक्षक लगे हुए हैं आप उनका उत्साह बढ़ाएं, ना कि आप उनका उत्साह तोड़ें। क्योंकि गाय के विरोध में रहकर हम ज़्यादा दिन तक इस देश में राज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अंग्रेज रहें
या मुगल रहें, वो गाय के विरोधी रहें, वो कितने दिन टिक पाए। अंततः वो इस देश में राज कर पाया है जो गाय के हित में था और गाय के हित में है या गाय के हित में रहेगा, वो इस देश का राजा बनेगा। ये स्वाभाविक है। मेरा इतना निवेदन है सभी संतों का जो मत रहा है कि भाई देखिए, बहुमत से सरकार बनती है, जनता सरकार को चुनती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुमत भी है, सब कुछ है, गाय की हत्या भारत से बंद हो, गाय माता को राष्ट्रमाता का सर्वोच्च सम्मान मिले, गाय की हत्या बंद कराना आवश्यक क्यों, संपूर्ण विश्व की संपूर्ण समस्याओं का संपूर्ण समाधान ऑथेंटिक प्रूफ प्रमाण के साथ मेरी देसी गाय के पास है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के साथ कई सारे वैज्ञानिक इकट्ठे करके तैयार रख रखे, जिन प्रमाण के साथ हम आपको बताते हैं कि गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो गाय की हत्या इस भारत से बंद करवाने में आप योगदान करें, नहीं तो अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते, बहुमत से सरकार बनती है, तो फिर बाद में ये भी हो सकता है कि इस जो जनता तंत्र है इसको समाप्त कर दे। जैसे एक राजा का होता कि नहीं होता छत्र, उसी प्रकार की स्थापना करने के लिए भी संत अपना सामर्थ्य रखते हैं। निवेदन है कि गौ हत्या भारत से बंद हो। आप सबको बहुत ही विनम्रपूर्ण प्रणाम। हमको यहाँ पे बुलाने के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और एक मंच देना ताकि हम अपने तथ्य वाली बात को आगे रख सकें, उसके लिए भी धन्यवाद। अनुप्रिया है, वैसे हम एक्स कॉर्पोरेट कंसल्टेंट सत्यम के साथ ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं। यहाँ से शुरू हुआ पर हम उसी के माध्यम से आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल तक पहुँच गए और हमको समझ में आया कि किस प्रकार से जो भगवान कृष्ण ने, देखिए सनातन इसका धार्मिक रूपांतर भी हम आपको दे देते हैं। भगवान कृष्ण ने लाखों करोड़ों जीवों में केवल एक गौ माता को पकड़ा और कहा इनकी सेवा कीजिए, इनको माँ माने। सनातन में कोई भी बात, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो मौली हो, रक्षा सूत्र हो, चाहे वो एक रुद्राक्ष हो, वो बिना तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य के नहीं हैं। वैज्ञानिक संदर्भ में वो हमेशा से सत्य उतरते आए हैं। इसको अगर हम आगे लेते हैं, गाय क्यों, स्वामी जी ने भी अभी बोला, विश्व की 4 बड़ी समस्याएं यदि आप समझते हैं तो वो क्या हैं। वैसे मैं आपसे पूछती पर मैं आपको अभी साफ साफ बताती हूँ। नंबर 1 पहले क्रमांक स्थान पे जो आती है वो स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या, जो अब कोरोना काल के बाद सबके दिमाग में आ गई। इससे पहले हम सोचे बिना सोचे कुछ भी खा लिया करते थे, पी लिया करते थे। अब सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो वो कहाँ भाग रहे हैं, हमें सारे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पदार्थों की तरफ भाग रहे हैं। सबसे पहला स्वास्थ्य की जो समस्या है उसका एकमात्र उपाय एलोपैथिक में नहीं है। एलोपैथिक में क्या है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है। आपको यदि बढ़ते बढ़ते बचाना है तो वो बचा लेगी। एक इमीडिएट अर्जेंट अगर आपको इमरजेंसी में तत्कालीन आपको इलाज चाहिए तो वो कर देगी, परंतु आपके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाएगी। आपका हेल्थ ब्रेकिंग और हेल्थ मेकिंग का जो चिकित्सा का जो अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा। और जो हेल्थ मेकिंग चिकित्सा है वो केवल और केवल प्रकृति से हमारा शरीर आया है, वहीं जाना है, वो प्रकृति बेस्ड चिकित्सा पे ही हो सकता है। और उसमें भी पंचगव्य बेस्ड जो चिकित्सा है, गाय के 5 पदार्थों पे जो बेस्ड चिकित्सा है, उसका कोई भी यहाँ पे जितने भी आप आयुर्वेदाचार्य होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, उसका कोई मेल आपको नहीं मिलेगा। तो जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियाँ हैं वो कहाँ से आई हैं, आज से 100 साल पहले क्यों नहीं थी, आज ही क्यों आ रही हैं। जब से 70 साल पहले या 60 साल पहले से जब से ये रसायन बेस्ड कृषि आया है तब से ये बीमारियां आ गई। पहले तो नहीं थी इतनी प्रबलित, अब क्यों हो गई। कृषि खाद्य एकमात्र चीज़ है जो हम अंदर डालते हैं। क्या आप अपने गाड़ी के अंदर जिसमें पेट्रोल जाता है उसमें डीजल डाल देंगे? आप अपनी गाड़ी में जो 10 साल के बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी उसमें तो आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल के बिना डीजल नहीं डालेंगे या केरोसिन ऑयल नहीं डालेंगे। परंतु ये जो शरीर है, जो भगवान का आपको दिया हुआ एक तरह का आशीर्वाद है, उसको जो है आप उसके अंदर कुछ भी डाल लेंगे पड़ेगा। और उसका एकमात्र उपाय गौ आधारित, ऑर्गेनिक नहीं,
इसको समझिए। और जब मैं गौ कहती हूँ तो मैं विदेशी गाय की नस्ल को हम लोग साइंटिस्ट जो हैं वो उसको वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक जो हैं उसको गाय नहीं मानते। हम उसको गाय जैसे दिखने वाला भयानक और ख़तरनाक प्राणी मानते हैं, और जो दूध जैसा दिखने वाला भयानक विषैला पदार्थ देता है उसको मानते हैं। तो जो बाहर की बात लोग करते हैं कि दूध मत पियो, क्योंकि उनकी जो दूध जैसी गाय जैसी दिखने वाली प्राणी है वो विष जैसा दूध विष भेजते हैं, दूध जैसा दिखने वाला, उससे हर तरह की बीमारियां होती है। परंतु जो भारतीय नस्ल की गाय है, और वो अगर यदि हरियाणा की है तो हरियाणवी, गुजरात की है तो गिर, और राजस्थान की तो शालेवान, उत्तराखंड की है तो बद्री, पहाड़ों की तो बद्री, इन्हीं गांव की गायों की बात करें जो असली देशी नस्ल की गाय है। हमने अलग अलग वैज्ञानिक संग्रह किया, उसके अंदर सारा निकल के आया किस प्रकार के दूध से आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होगा, उल्टा आपकी जो सहन शक्ति है बॉडी की वो 10 गुना बढ़ जाएगी। गौमूत्र किसका सचमुच में रसायन का मतलब जो आपकी कीमोथेरेपी दी जाती है वो जो है उसको ख़त्म कर देगा। आपको गौमूत्र से हो जाएगा आपका काम। पंचगव्य जो है गौमय, मैं बार बार कहती हूँ, वेदों में कहा गया है गौमय वस्ते लक्ष्मी। आज का परेशानी क्या है? आज की परेशानी है कि कृषि जो है गाय के दूध की तरफ देखता है। जिस दिन वो गौमय और गौमूत्र की तरफ देखना बंद कर देगा, उसको लक्ष्मी ही लक्ष्मी घर में आएगी। किस प्रकार से? सबसे पहले गाय के गोबर का 1 ग्राम हजारों करोड़ जीवाणु, विषाणु से अलग जीवाणु उसके अंदर हैं। वो आप जब प्रकृति के अंदर सही तरीके से आप अपनी खेती उसके आधारित पे करते हैं। गुजरात के अंदर पूरे 50% से ज़्यादा तो जो खेती है आज हमने प्राकृतिक कर दी है। यदि आपको अपने गाय 50 आप लोग किसान हैं, 40 आप लोग किसान हैं, आपको अपनी पूरी तरह से 1 वर्ष के अंदर प्राकृतिक बेस खेती करनी है तो वो केवल गाय के गोबर से ही और गौमूत्र से ही पॉसिबल है। जो इतना ज़रूरी काम करती है गाय, उसको आप काट देंगे। जब हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के अंदर हम रहते हैं तो गौ माता का दर्जा तो बिल्कुल होना चाहिए, और पहले होना चाहिए, जो आज से कई साल पहले हो जाना चाहिए था। और अगर ये गौ माता का दर्जा नहीं दिया गया तो और इसके भयानक परिणाम सामने आएंगे। और जो हिंदू राष्ट्र हम ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। पूर्ण दर्जा हिंदू राष्ट्र जब ही मिलेगा जब गौ माता का दर्जा दिया जाए। मैं देखो 2010 से यहाँ पर लगा हूँ। जो बेसहारा गाय हैं पहले हम उनको सड़कों से उठाएं, उनको गौशाला के पहुँचाने के लिए मैंने प्रयास किए हुए हैं और निरंतर प्रयास जारी है। उसमें सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन सरकार का पैसा अधिकारियों के जेब में जाता है, वो पैसा प्रॉपर नहीं लग पाता जो गौ माता को बनाने में, वहाँ पर गौशाला में पहुँचाने के लिए लगना चाहिए। अगर जब भी मैं कोशिश करूँगा कि PIL की कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी और कोर्ट की कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं PIL के माध्यम से गौ माता का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई सन 1964 में। तब से ही विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा, गौ सेवा की बात करता है। और गाय जो है एक हिंदुस्तान की या भारतीय की, हिंदू की माता नहीं, गाय विश्व की माता है। गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। इस प्रकार जो है गाय से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। खेती आधारित गाय है, जैसा बहन जी ने बताया। अगर गाय बचेगी तो जीवन बचेगा। आप ये देखिए, गाय आधारित खेती होगी। सऊदी अरब जो है देसी गाय का गोबर अपने लिए 50 रुपये किलो मंगा रहा है वहाँ पे, कि भी वहाँ खेती नहीं है। गाय का गोबर वहाँ जाएगा तो वहाँ खेती शायद हो जाए। तो ऐसा सऊदी वालों का मानना है। इतना जो है गाँव का। और जिस दिन शहर की जनसंख्या का 3% और गांव की जनसंख्या का 1% बाहर निकलकर प्रभात फेरी में आ जाएगा और गौ माता के बारे में बात करेगा, उस दिन सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि उसी समय गौ माता को राजमाता का दर्जा ना दे। सिर्फ इतना ही।